तो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल उमर सर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 के यूपी बोर्ड कक्षा 10 की 2 प्रश्नों को, जो प्रत्येक वर्ष परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं कहीं न कहीं पर। जिनमें पहला प्रश्न है, रसांकुर कहाँ स्थित होते हैं, इनका क्या महत्व है। और दूसरा प्रश्न हमारा है, अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है, इनको बताइए। तो सबसे पहले हम प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। तो हमारा है, रसांकुर कहाँ स्थित होते हैं, इनका क्या महत्व है। ठीक है ना। दिया हमारा रसांकुर कहाँ स्थित होते हैं और रसांकुर का क्या महत्व होता है, इनको हमको क्या करना है, समझाना है। ठीक है ना, कि रसांकुर कहाँ उपस्थित होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों। तो रसांकुर पर देखेंगे, सबसे पहले रसांकुर हमारा कहाँ स्थित होता है, छोटी आंत में। कहाँ स्थित होता है, छोटी आंत में। और विशेष कर कहाँ किस भाग में पाया जाता है, छोटी आंत के, तो शेषांत्र में पाया जाता है। रसांकुर छोटी आंत में स्थित होता है, विशेषकर ये कहाँ पाया जाता है, शेषांत्र में पाया जाता है। अब इसका कार्य क्या होता है, तो ये अवशोषण तल को क्या कर देता है, अत्यधिक यानी लगभग 10 गुना तक क्या कर देता है, बढ़ा देता है। यानी छोटी आंत के में रसांकुर जो होता है, ये कहाँ पाया जाता है, रसांकुर छोटी आंत में। विशेषकर ये कहाँ पाया जाता है, मुख्यतः शेषांत्र में पाया जाता है। और यह अवशोषण तल को क्या करता है, अत्यधिक लगभग 10 गुना बढ़ा देता है। अर्थात पचे हुए जो भोजन होते हैं, उनके अवयवों के अवशोषण में क्या करता है, सहायता करता है। यानी पचे हुए भोजन के अवयवों के अवशोषण में क्या करता है, सहायता करता है। यदि आपका ये प्रश्न आता है, रसांकुर कहाँ पर स्थित होते हैं, इनका क्या महत्व है, तो आप लिख सकते हैं, रसांकुर छोटी आंत में विशेषकर शेषांत्र में पाया जाता है। यह अवशोषण तल को अत्यधिक लगभग 10 गुना तक बढ़ा देता है। अर्थात पचे हुए भोजन के अवयवों के अवशोषण में भी यह क्या करता है, सहायता करता है। अगले प्रश्न में दोस्तों चलते हैं। तो दिया है, अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है। ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, इनको आज हम देख लेते हैं किस तरह से आप दोनों में अंतर पूछा जाता है। अवशोषण तथा स्वांगीकरण में क्या अंतर है। तो अवशोषण को देखा जाए तो आहार नली में पचित भोजन के अणुओं का विसरित होकर रुधिर में पहुँचने की क्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। यानी आहार नली में जो पचित भोजन है, ठीक है ना, आहार नली में जो पचित भोजन है, उनमें अणुओं का विसरित होकर, ठीक है ना। अब अणु में जो प्रोटीन होंगे, खनिज लवण होंगे, उन छोटे छोटे अणुओं का विसरित होकर, ठीक है ना, जब ये रुधिर में पहुंच जाएंगे, इसी क्रिया को क्या कही जाएगी, अवशोषण क्रिया कही जाएगी। इसी को क्या कहा जाता है, अवशोषण क्रिया कहा जाता है। और स्वांगीकरण को देखें तो पचे हुए भोजन के अणुओं को अवशोषित करके कोशिका के जीवद्रव्य में विलीन कर देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण, अर्थात एसिमिलेशन के नाम से इसको जाना जाता है। अर्थात हम अवशोषण को देखें, फिर से एक बार देख लेते हैं। आहार नली में पचित भोजन के अणुओं का विसरित होकर रुधिर में पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। और पचे हुए भोजन के अणुओं को अवशोषित करके कोशिका के जीवद्रव्य में विलीन कर देने की क्रिया क्या कहलाती है, स्वांगीकरण कहलाती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा 2 प्रश्न, जो कि आपकी परीक्षा से बहुत ही इम्पॉर्टेंट दृष्टि से है, जो इस बार मैं तो कहता हूँ 99% ये परीक्षा में हो सकते हैं। अवशोषण स्वांगीकरण इस बार पूछा जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।